गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? प्रेसिडेंट के वर्क पढ़े थे और प्रेसिडेंट किस प्रकार से काम करते हैं ये पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पोस्ट बनाई गई है। क्या पोस्ट है वो? वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है। इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। द क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स आर सेम एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। और जो प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस होती हैं सेम वही क्वालिफिकेशंस वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होती हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज 5 years। और वाइस प्रेसिडेंट के जो ऑफिस टर्म होता है वो भी कितना है? 5 years। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय सीक्रेट बैलेट। जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका चुनाव दोनों मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, दोनों हाउसेज होते हैं उनके मेंबर्स के द्वारा सीक्रेट बैलेट मेथड से होता है। द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके? राज्यसभा के। ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा। ही कंडक्ट डिबेट ऑन द बिल प्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। राज्यसभा में जो भी बिल प्रेजेंट होते हैं उनको कंडक्ट कौन कराता है? वाइस प्रेसिडेंट। ही एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग वाइल पासिंग अ बिल बिकॉज ही इज नॉट एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। बट क्यों नहीं कर सकते वो वोटिंग? क्योंकि वो राज्यसभा के इलेक्टेड पर्सन नहीं होते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई है जो प्रेसिडेंट की हेल्प के लिए होती है। प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल के क्या होते हैं? लीडर होते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा टू फॉर्म द गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो प्रेसिडेंट हैं वो जो मेजॉरिटी पार्टी से वोट होती है, जो मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं लोकसभा में, उनको इनवाइट करती है गवर्नमेंट बनाने के लिए। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस। प्रेसिडेंट क्या काम करते हैं? जो शपथ होती है ऑफिस की उसको दिलाते हैं। एंड द सिक्रेसी ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। और उनको एक सिक्रेसी भी प्रदान करते हैं प्राइम मिनिस्टर को और उनकी कैबिनेट को। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अदर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बाद जो अदर मेंबर होते हैं कैबिनेट के उनको भी अपॉइंटमेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट देते हैं। दिस इज नोन एज द यूनियन कैबिनेट। और यही कैबिनेट कहलाती है यूनियन कैबिनेट। हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट? यूनियन कैबिनेट का मेंबर कौन बन सकता है? इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी मिनिस्टर टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा। हर एक मिनिस्टर को ये मैंडेटरीनेस है कि वो या राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर होना ही होना चाहिए। इफ अ मिनिस्टर इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ही मस्ट बी इलेक्टेड टू एनी वन हाउस विद इन 6 months। अगर कोई मिनिस्टर किसी भी पार्लियामेंट हाउस का मेंबर नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी न किसी हाउस का चुनाव जीतना होता है। कब? 6 महीने कब से? जब उसे कोई मिनिस्ट्री दे दी जाती है तब से 6 महीने के अंदर। द फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ही फॉर्म्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एलोकेट्स पोर्टफोलियोज अमॉन्ग्स्ट देम। वो क्या काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाते हैं और उनके सारे फंक्शंस को भी डिनोट करते हैं। ही इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के क्या होते हैं? हेड होते हैं। When the prime minister resigns, the council of minister automatically dissolves। और जब प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो पूरी की पूरी जो मिनिस्टर की काउंसिल है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। It is the responsibility of the prime minister and the council of ministry
ministers to implement the laws and policies framed by the parliament in the entire country। ये प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी लॉ बनाए गए उनको इम्प्लीमेंट करे और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे पूरे कंट्री में। दे फ्रेम पॉलिसीज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स। वो पॉलिसीज बनाते हैं किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी के लिए और फॉरेन अफेयर्स के लिए। देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्री होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हो आप मुझसे ज़रूर पूछें। ओके, थैंक यू सो मच।